जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि प्रणाम। आज आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने आया हूँ जो वृंदावन के एक ऐसे ही दिव्य स्थान, वैसे तो वृंदावन ही दिव्य है और वृंदावन ही क्यों, पूरा भारत देश ही दिव्य है, उसमें भी वृंदावन अपना हो, जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि दिव्य है, उसमें भी यमुना तट हो जिसमें यमुना जी की कल कल धारा बह रही हो। आज हम आपको ऐसे ही संत के दिव्य दर्शन कराने वाले हैं जो यमुना तट पर रहते हैं। आइए हम आपको एक महान दिव्य संत के दर्शन कराते हैं। चलिए आपको हम दिव्य संत के दर्शन कराएं। चलिए मैं आपको आज ऐसे महान संत के दर्शन कराता हूँ जो हमारे देखिए मेरे पीछे जो यमुना जी बह रही हैं, कल कल धारा जो बह रही है, आज हम आपको ऐसे ही संत के दर्शन कराएंगे जो यमुना तट पर अपना आश्रम बनाकर जप तप करते हैं, अपना जप तप कर रहे हैं संत महाराज। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जी का आश्रम है, संत महाराज जी का। हम आपको जल्द ही संत महाराज जी के दर्शन कराएंगे और आज उनसे कुछ बड़ा कठिन मार्ग है। यमुना जी पीछे बह रही हैं और हम जो चल रहे हैं वो थोड़ा गीला है, जिसमें हमारे पैर धंस रहे हैं। रेतीली ज़मीन है। आइए चलिए महाराज जी के दर्शन करते हैं। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ धूल। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संतों का समागम और हरिकथा बड़े ही दुर्लभ हैं, और आज हमको लग रहा है कि वास्तविकता यही है कि दुर्लभ हैं। और आज हम ऐसे दिव्य संत के दर्शन करने जा रहे हैं। आपको हम ऐसे दिव्य संत जी के दर्शन कराएंगे जो यमुना तट पर वास करते हैं। आइए चलते हैं संत महात्मा जी के दर्शन करने। मैं इतना चल चुका हूँ कि बहुत थक गया हूँ और थकावट मुझे होने लगी है, लेकिन संतों की दर्शन इतने आसान नहीं हैं, हरि चर्चा इतनी आसान नहीं है जितने हम समझते हैं। मैं अब आश्रम में जाकर ही आराम करूँगा, बहुत थक चुका हूँ। क्योंकि मैं जब यमुना जी से आया हूँ तो काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ा है मुझे यमुना जी से महाराज जी के आश्रम तक आने के लिए। हम महाराज जी के आश्रम आ चुके हैं और मुझे बहुत थकावट होने लगी है। मैं महाराज जी से आग्रह करूँगा कि मुझे थोड़ा, महाराज जी बैठे हुए हैं अपने भजन में लीन हैं, देखिए कैसे।
महाराज जी भजन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर आश्रम बनाया हुआ है, फुलवाड़ी बनी हुई है, फुलवाड़ी लगाई हुई है। महाराज जी ने खुद अपने हाथों से ये सब आश्रम को सजाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बहुत सुंदर फुलवाड़ियों से सजा रखा है, तुलसी लगी हुई है, चारों तरफ तुलसी लगी हुई है। महाराज जी भजन कर रहे हैं और हम आपको दिखा दें कि महाराज जी की कुटिया देखिए आपको कितनी सुंदर है, जो स्वयं अपने हाथों से उन्होंने सजाई है। देखिए कितनी सुंदर कुटिया है। महाराज जी भजन कर रहे हैं हमारे पीछे। आइए हम महाराज जी से सत्संग लेते हैं। कोटि कोटि प्रणाम महाराज। महाराज जी हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, संत समागम हरिकथा, तुलसी दुर्लभ दूर। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना कि संतों का समागम और हरिकथा बड़ी ही दुर्लभ है। तो हमने संतों के दर्शन कराने के लिए और हरि चर्चा सुनने के लिए ये चैनल बनाया, जिसका नाम है ब्रज में संत समागम हरिकथा। हाँ जी। तो हम सांसारिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं महाराज जी, और हरि चर्चा सुनाते हैं। वैसे मैं अभी यमुना तट से आया तो काफ़ी हैरान हो गया हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, लेकिन मैं साथियों आपको बता दूँ, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। ये ही साधन ऐसा जिसे हम हरि चर्चा करें या राम का नाम लें तो सारी थकावट हमारी दूर हो जाती है। और महात्मा जी वास्तविक मैं आपको अपनी हृदय की बात बताऊं तो मेरी थकावट जो थी आपको देख कर उतर गई महाराज जी। हाँ जी। तो महाराज जी हम संतों के दर्शन कराते हैं, सांसारिक प्राणियों को पूरा विश्व हमारे YouTube चैनल ब्रज में संत समागम के माध्यम से देखता है, और संतों की जो सेवा हो सकती है वो करते भी हैं। जो जिनकी जितनी इच्छा होती है, जो कुछ करना चाहते हैं, और जैसे हमारी वीडियो देख करके बहुत लोग संतों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा भी करते हैं और संतों के दर्शन कर लें वो भी बहुत कृतार्थ समझते हैं। तो प्रभु जी मैं आपको बता दूं, मैं तो सांसारिक प्राणी हूँ। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम भी करता हूँ और घंटे 2 घंटे निकाल करके और संतों के दर्शन करता हूँ और कराता हूँ। तो महाराज जी ये माइक है, थोड़ा ये लगा। आप हमें कोई ऐसा सुंदर सा सत्संग दें महाराज जी, जिससे ये सांसारिक प्राणी भव से पार सहजता से निकल जाए, सहज ही भव से पार निकल जाए, गोविंद की प्राप्ति हो सके उनको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तत्वकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे शास्त्र और संतन के विचार हैं, उनकी आज्ञा है, उनको आदेश है
जी महाराज। कि जीव को परम लक्ष्य, जीव को परम उद्देश्य और जीव को परम कल्याण को रास्ता कहा है। इन परम उद्देश्य और परम कल्याण के रास्ता हमारे महापुरुषों ने हमारे शास्त्र के माध्यम से बताए हैं। भगवान ते उद्धव जी भी पूछ रहे हैं कि जीव को परम लक्ष्य कहा है, परम उद्देश्य कहा है, जीव को परम कल्याण कहा है। जी महाराज जी। तो परम कल्याण एकमात्र भगवान नाम की शरण, भगवान नाम को निरंतर सतत जप, भगवान नाम की ही चर्चा, भगवान नाम को सत्संग, जी महाराज। भगवान नाम के शास्त्रन को अध्ययन करनो, भगवान नाम की चर्चा को प्रचार प्रसारित करनो जी महाराज। और भगवान नाम की ज़्यादा से ज़्यादा जीवन के को भगवान नाम की जो महिमा को गुणगान बखान वहाँ पहुँचानो और भगवान की सेवा करनो, उनकी दास्य भाव, साक्य भाव, निवेदन भाव, नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करनो। जी महाराज। तो यही हमारो शास्त्र के द्वारा संतन के माध्यम से उनको ये कथन है कि यही हमारा जीव को जो परम लक्ष्य है कि भगवान को सतत भजन करे। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खाए, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल रहा है। भगवान को नाम लेते हुए खाते पीते सूटते बैठते चलते भगवान को सतत नाम जाप करे। नाम जाप करने से जीव की तदात्कार वृत्ति हो जाएगी, एक वृत्ति तदात्कार हो जाएगी। धीरे 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 नाम और रूप दोनों एक हो जाएंगे और ऐसा करते करते ही जीव को परम कल्याण हो जाए। और जब तक जीव भगवान को नाम सहारो ना ले, भगवान की शरण ना ले, भगवान के आश्रित ना हो, भगवान की शरणागति ना ले, तो तब तक जीव को कोई भी आश्रय या संसार में ना है। वो तो भटकतो ही रहे और आवागमन के चक्कर में बार बार आतो रहे, बार बार जातो रहे, बार बार दुख पातो रहे, बार बार अशांति भोगतो रहे और यही यूँ ही जीवन को नष्ट करके और अपने उल्टे ही रास्ता चलो जाए। वाको कोई भी यहाँ शांति और सुख प्राप्त होना है। शांति और सुख और आनंद को यही विषय है कि भगवान की शरण और संतन को समागम। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पापी जीव भी के चाहे कितनी भी लक्ष्मी हो जाए, कितने भी उनके धन हो जाए, कितनी भी संतान हो जाए, लेकिन भगवान की कथा और संतन को संत मिलन ये तो बहुत दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। जो हाँ जब संत मिले तो हर मिले, संतन के मिलने से ही भगवान मिले हैं। संत ही एकमात्र जीव को मिलन को आधार है। तो भगवान की ये सबसे बड़ी औहत की कृपा यही है कि पहले संतन को संग करे, साधु संगत पाइए। साधु संगत मिल जाए तो जीव को सहज ही कल्याण हो जाए। साधुन के ही माध्यम से भगवान को माध्यम मिले है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपनो जिन्हें गोविंद दियो में बताए। तो गोविंद को आश्रो गुरु की कृपा संतन की कृपा से ही मिले हैं और कोई आश्रो जीव को ना है। तो या करके जीव भगवान की शरण में रहे, भगवान के उनको जाप करे, निरंतर उनको अध्ययन करे, सत्संग करे, साधु सेवा करे और भक्तन में हरि चर्चा करे। याइते ही वाको परम कल्याण है और यूँ ही एकमात्र वाको आश्रय है। महाराज जी बहुत सुंदर। लेकिन जैसे कि घर में रह कर के जो गृहस्थ लोग रहते हैं वो भजन की सोचते तो हैं, भजन करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन नाना प्रकार की उन पर परेशानी आ जाती हैं कि बच्चों का देखना, अपना रोटी पानी का ये सब साधनों को जोड़ना।
तो भजन पे वो समय नहीं दे पाते हैं, तो कोई ऐसा समय भी होता है ठाकुर जी का कि इस समय 10 मिनट 5 मिनट ठाकुर जी का नाम ले ले, और क्या सरल है उसके लिए? वाकई नहीं है, सबसे सरल साधन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित करके बतायो। उनने बड़े बड़े मनीषीन थे, उनने यह बात को जो संशोधन करो कि जो महाअपराधी जीव हैं, महापापी जीव हैं, महायाग्रस्त के बंधन में फंसे हुए जीव हैं, उनको कल्याण कैसे हो। तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जीव कितने भी बंधन के बीच में हो, कितने भी अपराधी हो, कितनों भी महापापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी अन्यायी हो, लेकिन भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि जब मेरी शरण आ जा है तो मैं वह सब पापन थे और सब बंधन ते मुक्त कर दूँ हूँ। तो ऐसे ही वो भी भगवान महाप्रभु बता रहे हैं कि कलयुग में घनों समय ना मिल सके तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, 4 घंटा 24 घंटा में थे 4 घंटा अपनो भगवान नाम में नकारे और 24 घंटा खूब अपनो पार्जन करे, वाते गृहस्थ भी को संभारे और 4 घंटा भगवान नाम को निरंतर कीर्तन करे। कलयुग में एकमात्र कीर्तन ही सर्वोपरि है। कलोई नास्ति नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन ते ही कलयुग में जो मल को नाश हो है। कलयुग में नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम है, समस्त पापन को जो नाश करे वो कहा है कलयुग में नाम है। नाम संकीर्तन करे और नाम संकीर्तन आप करे और अपने परिवार को करवावे और सब में बैठ के सब भगवान नाम सुनावे और सबके आनंद से सब भगवान के नाम में लगावे। तो यही है कलयुग में जो गृहस्थ में रहते हुए, संसार बंधन में रहते हुए, परिस्थिति में रहते हुए भी जीव को कल्याण सहज ही हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन जैसे कि आदमी की मानसिकता, व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि मान लो यहाँ पे कोई नाट्य होगा ना, कोई प्रदर्शनकारी आएगी, जैसे कि महिलाएं जो आ जाती हैं नृत्य करने के लिए, या कोई नाटक होने वाला होगा जो ठाकुर जी की चर्चा जिसमें नहीं होगी, उसमें आदमी का मन ज़्यादा जल्दी होता है देखने के लिए। लेकिन हरि चर्चा जहाँ होने लग जाती है वहाँ से इंसान का मन हटने लगता है, ऐसा क्यों महाराज जी? ये जीव की जो प्रकृति है, प्रकृति में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण विद्वान रहे हैं। जब जीव सतोगुण के लक्ष्य में रहे है तो वह है भगवत कृपा, भगवत चर्चा, संतन को मिलन, साधुन की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा अच्छी लगे है और वाकई बात भी उन्हें सुनने में प्रिय लगे हैं। लेकिन जब वह को राजसी भाव हो है, जब राजसी भाव आवे है तो राजसी भाव आवे तो ऐसे लगे है कि तू कमा, बहुत सो धन कमा, गाड़ी ले, मकान बना, ये कर वो कर, तो वो वहाँ में अस्त व्यस्त है जाए। वो जो राजसी विचार हैं, जो राजसी भावना हैं, जो राजसी गुण हैं, वो ज़बरदस्ती वह अपनी ओर खींच घसीट ले जाएं। क्यों? दूसरे के उन्हें देख तो रहे, यहाँ पे बड़ी कोठी है, यहाँ पे बहुत बड़ा बंगला है, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे वो देखने के वो आते भावते वो उधर की ओर रजोगुण में हाँ रजोगुण अपनी ओर को खींच ले है। और जो मूड बुद्धि हैं, जिन्हें तमोगुण में जो रहे हैं, वो तो ना हरि कथा, ना सत्संग, ना स्वाध्याय, ना कोई उन्हें राजसी काम कर्तव्य भी ना करें हैं और ना कोई भगवत चर्चा भी ना करें। वो तो दूसरे को लूटनो, पीटनो, मारनो, मरनो, वो ऐसे ही बुरे विचार जिनते वो निकृष्ट योनिन को प्राप्त हुए हैं, वो तमोगुणी जीव हों। या करके जो भगवान गृहस्थ में तो भगवान बहुत खुश हो हैं, भगवान जीव के भजन थे। क्यों? वहाँ तो काम करके, मेहनत करके भी तब भजन करे तो भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने अर्जुन को भी बताया कर्म योग में कि तू कर्म कर, कर्म कर, मेरे परायण रहते हुए कर्म कर, मेरो ध्यान करते हुए कर्म कर। तो ऐसो जो गृहस्थ में रह के भगवान को, गृहस्थ को चलाते हो
और गृहस्थ के कार्य में लगे हो, भगवान को ध्यान करते हो, कर्म करे तो कर्म भी सफल हो जाए और भगवान को नाम भी सफल हो जाए, और वह मन खूब नाम में भी लगेगा और वह मन कर्म में भी लगेगा। लेकिन जब तामसी वृत्ति हो जाए, जब दूसरे को धन की ओर निगाह, दूसरे पर चर्चा की ओर नज़र, दूसरे पर स्त्री की ओर नज़र, तो ये बुरे भाव जब जीव के आने लग जाएं तो वो आते दूषित हो जाए बुद्धि और मलिन हो जाए, तो फिर वह को मन भजन में ना लगे है। बस यही कारण है कि ये गुण वाय अपनी ओर घसीटते रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने ये चैनल जो बनाया है आप सब सामाजिक, हम सब समाजों के लिए ही बनाया है। नाम भी ब्रज में संत समागम हरिकथा। हमने हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हम सामाजिक प्राणियों को संतों का संगम कराएं, संतों की सेवा कराएं, संतों के दर्शन कराएं, और जिससे हमारी मानसिकता बदले। और आप तो सभी लोग तो संतों के शरणों में नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको संत महाराजों को आप तक लेके आ रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि आप सिर्फ 15 मिनट निकाल करके, सिर्फ 15 मिनट अपने 24 घंटे से 15 मिनट निकाल के हमारी सत्संग को सुने, जिससे आपकी मानसिकता बदलेगी और आपके व्यवहार में सत्संग आएगा। हम आपको प्रतिदिन संतों के दर्शन कराते हैं, महान विभूतियों के दर्शन कराते हैं, अच्छे से सत्संग आपको कराते हैं, ठाकुर जी में आपका ध्यान लगे। ऐसे ही और हम कराते रहेंगे। आप अपने 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट आप निकाल करके हमारे सत्संग को सुने और ध्यान से सुने, मन लगाकर सुने। मुझे विश्वास है जिस संतों की जो प्रवचन है, संतों की जो वाणी से निकलने वाले शब्द हैं, उनको सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं तो खुद मुझे ठाकुर जी की बड़ी ही मुझ पर कृपा है कि मैं संत महात्माओं के दर्शन करता हूँ और आपको कराता हूँ। और ये केवल मेरा भाग्य नहीं है, मैं आप सब सामाजिक प्राणियों के भाग्य के द्वारा मैं संतों के दर्शन करता हूँ। आपके ही प्रेरणा से मैं संतों के दर्शन कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। आपका भी इसमें कोई ना कोई भाग्य होगा जिससे मैं संतों के पास जाता हूँ और आपको संतों के दर्शन कराता हूँ। ऐसे ही मैं आपको संतों के दर्शन कराता रहूँगा। महाराज जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। मैं ऐसे ही संतों के दर्शन करता हूँ और कराता हूँ। वैसे मैं सामाजिक प्राणी हूँ, छोटी सी जॉब नौकरी करता हूँ, तो उसमें से घंटे 2 घंटे निकाल करके संतों के पास जाके कथा सुनता हूँ, सुनाता हूँ अपने माध्यम से, जिससे हो सकता है मेरे इस छोटे से प्रयास से समाज का कल्याण हो जाए। हो सकता है कितनी बड़ी दुनिया है, विश्व, ये जो वीडियो जाएगी पूरे विश्व में फैलती है, कोई भी देख सकता है। हो सकता है इससे एक प्राणी का भी अगर मन बदल गया, भाव बदल गया और वो भक्ति में आ गया, संतों के दर्शन करने लगा, संतों की कथाएं सुनने लगा, संतों की सेवा करने लगा, तो इस दास का जीवन सफल हो जाएगा महाराज जी। मुझे तो ये लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो महाराज जी मैं आपके दर्शन करके बहुत कृतार्थ हूँ महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। जय हो। जय हो। महाराज जी, मैंने कि ये दिखा दूँ, या आपकी ये दिखा सकता हूँ क्या? ये कुटिया अंदर से मुझे बहुत अच्छी लगी। आप अंदर से आए थे ना। नहीं कोई। आइए देखिए, मैं आपको महाराज जी का आश्रम दिखा देता हूँ। बड़ा ही सुंदर, खुद अपने हाथों से सजाया है महाराज जी ने। देखिए, ये कुटिया है। ये कुटिया कोई साधारण कुटिया नहीं है। ये कुटिया के अंदर भी एक महाराज जी की तपोभूमि है, जिसमें तप करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितनी सुंदर सजावट की है। महाराज जी आपने की है या किसी और ने? महाराज जी ने करी है। महाराज जी ने ही। बहुत सुंदर महाराज जी।
हाँ लेता हूँ महाराज जी, कुटिया दिखा दे। देखिए कितनी सुंदर कुटिया है महाराज जी की। जितने सुंदर वचन है महाराज जी के, जितने सुंदर प्रवचन है महाराज जी के, उतनी सुंदर कलाकारी भी है महाराज जी के हाथों में। देखिए कितने सुंदर चित्रण किया है महाराज जी ने इस कुटिया का। ये ऐसी कुटिया है जैसे झोपड़ी नुमा होती है ना, झोपड़ी होती है, बिल्कुल सेम ऐसी कुटिया है। देखिए, और मैं आपको बता दूं, ये तो है महाराज जी का विश्राम का स्थान। यहाँ करते हैं महाराज जी विश्राम, और महाराज जी की तपोभूमि है जहाँ तप करते हैं, ठाकुर जी का भजन ध्यान करते हैं। वो देखिए, नहीं जो जरूर लाइट है, लाइट है। ये देखिए, ये महाराज जी का स्थान है जहाँ पे महाराज जी अपने रामायण या ग्रंथों के द्वारा अपना पूजा पाठ करते रहते हैं और अपना ध्यान इसमें लगाते हैं। कितना सुंदर है, बहुत शीतल है, बहुत सुंदर। आइए देखिए, मैं आपको बता दूं, संतों का जीवन इतना ही सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और मैं काफ़ी करीबन 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से यहाँ पे महाराज जी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि महाराज जी अपनी आराधना में लगे हुए थे। दोपहर का समय था तो महाराज जी अपनी पाठ पूजा में लगे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा था। देखिए महाराज जी की बगीची, सुंदर बाग बनाया हुआ है। महाराज जी ने अपने साग सब्जी भी उपजाई हुई है। पालक है, पालक लगाया हुआ है, गेंदे के फूल हैं, फुलवाड़ी हैं, फल फ्रूटों के भी पौधे हैं। ऐसे ही हम आपको अपने ब्रज में संत समागम हरिकथा चैनल द्वारा आप सभी सांसारिक प्राणियों को दर्शन, संतों के दर्शन कराते रहेंगे, करते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, और अगली वीडियो के साथ में हम आपको मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।